आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यू नली की दो ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास क्रमशः दिए हैं 5 मिलीमीटर तथा 2 मिलीमीटर है। ठीक है, इसमें जल भरा है। या नलियों में जल स्तंभ की ऊंचाई में कितना अंतर है। जल का पृष्ठ दे रखा है 7.3 × 10⁻² न्यूटन मीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम देखते हैं दो नलियों का जो व्यास है वो अलग अलग दे रखा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम देखिए अगर है ना, तो एक का व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर और एक का व्यास दे रखा है 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम बनाते हैं कुछ यू आकार की नली। ठीक है, जिसका व्यास एक का व्यास ज़्यादा है और एक का व्यास क्या है, कम है। कुछ इस तरह से। ठीक, यू आकार की नली है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यह है यू आकार की नली जिसका व्यास है 5 मिलीमीटर और एक का व्यास कितना है, 2 मिलीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जल भरा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, जल भरा हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो पृष्ठ तनाव की वजह से जो ऊंचाई पे जाता है किसी नली पे, वह होता है, क्या होता है, यह वैल्यू होती है, अगर हम देखें तो 2t cos थीटा अपान रो जी आर। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर आर त्रिज्या ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या देखेंगे, उसका एच कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह, और जिसका आर ज़्यादा है, जिसका आर कम है उसका एच ज़्यादा होगा। तो हम बोलते हैं इसका आर कम है, इसका त्रिज्या कम है, तो ज़्यादा हाइट तक जाएगा। तो हमें बताना है डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, यह डिफरेंस बताने के लिए हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं कि डेल एच बराबर H1 माइनस H2। ठीक है, इस पॉइंट को हम H1 मानते हैं, इस पॉइंट को हम H2 मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हमारा फार्मूला होगा 2t cos थीटा रो जी आर। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखेंगे सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं कि पहले हम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, पहले हम वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू देखेंगे क्या लिख सकते हैं, डेल एच बराबर लिख सकते हैं 2t cos थीटा अपान रो जी आर फर्स्ट के लिए। ठीक है, सेकंड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड के लिए लिख सकते हैं हम 2t cos थीटा अपान रो जी आर सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि 2t कॉमन है, बाहर कर लिया। ठीक है, दोनों के लिए एंगल भी कॉमन लेते हैं हम। ठीक है, तो वह बाहर कर लिया, तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं, अच्छा, रो भी दोनों के लिए समान है, जी की वैल्यू भी समान है। ठीक है, तो अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, अंदर डिफरेंस आ रहा है R1 माइनस R2 का। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डेल एच बराबर, ठीक, हम देखेंगे वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज हम क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे 2 गुणा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पृष्ठ तनाव 7.3 × 10⁻²। ठीक है, अच्छा, cos थीटा की बात करें, एंगल नहीं दे रखा था, हम थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखने की जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, जल के लिए रो की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 10⁻3, जी की वैल्यू देख क्या लिख सकते हैं 9.8। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर R2 का व्यास दिया हुआ है, इसको त्रिज्या बदलेंगे तो जानते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, 2 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डेल एच बराबर 2 गुणा 2 4, क्योंकि ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 2 4। अच्छा, ये पूरी वैल्यूज किस में, mm में है, तो क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻, हम जानते हैं 1 mm बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर, सब SI यूनिट में हो गई हैं। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 7.3 गुणा 10⁻², अपन लिख सकते हैं, अच्छा, हम देखेंगे 9.8, नहीं सॉरी, क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वैल्यू हमारी 10
के घात 3 और 10 के घात -3 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इधर क्या बचेगा, 9.8, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है, कॉमन लेंगे या फिर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, अभी हम लिख लें, ठीक है। अभी हम लिखते हैं 1/2 माइनस 1/5, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम आएगा 10, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर एलसीएम 10 लेते हैं तो 5 और इस क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 3/10 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10 कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डेल एच बराबर 4 गुणा, या फिर कुछ इस तरह से लिखे, देखिए 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, है ना, गुणा 7/3 डिवाइड बाई 9.8 गुणा 10 के घात ऊपर जाएगा, 10 के घात -3 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या, वैल्यू क्या आएगी, यह वैल्यू हो जाएगी डेल एच बराबर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है हमारी वह आती है, क्या आती है वैल्यू हो जाएगी 8.93 गुणा 10 के घात -3, ऐसा यूनिट मीटर होगा, ठीक है। हम जानते हैं मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 के घात 1 मीटर बराबर होता है 10 के घात 3 मिलीमीटर, ठीक है। 10 के घात 3 +3 और -3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डेल एच बराबर क्या हो जाएगा, 8.93 मिलीमीटर, ठीक है। यह हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो दोनों के बीच क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।